हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब भी मैं लोगों से कहता हूं कि भारत 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा तो लोगों को विश्वास नहीं होता। और जब मैं ये कहता हूं कि 2035 तक भारत 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और शायद आप भी उनमें से हो कि आपको भी ये लगे कि मैं क्या बात बढ़ा चढ़ा करके कह रहा हूं। नहीं, आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि भारत, ये जो मैं डेटा दे रहा हूं कि आखिर ये सिर्फ हवा हवाई है या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई लॉजिक है और इसके पीछे डेटा है। आइए आज हम ये देखेंगे कि ऐसा हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कि भारत आने वाले 9 से 10 साल के अंदर इतना सारा गेन कैसे कर पाएगा, उसके पीछे के कारण क्या है। देखिए, ये सारा कार्य करने के लिए अगर आप बजट को पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि भारत के द्वारा एआई और अपना जो डेटा लोकलाइजेशन है यानी कि डेटा सेंटर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और भारत के द्वारा वो सारे कार्य किए जा रहे हैं कि जो आने वाले समय में भारत को ये 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मात्र 9 साल के अंदर बनाने वाले हैं। और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत किसी की नकल नहीं कर रहा है, ये भी याद रखना। भारत जो भी कर रहा है वो अपने तरीका से कर रहा है, यानी कि अब कोई कॉपी पेस्ट नहीं, चाइना की तरह नहीं है भारत का सिस्टम। भारत ने टाइम लिया है, लेकिन भारत का जो ये सारा का सारा सिस्टम है, ये आप समझिए कि एक तरीका से एक अपने अपना अनोखा मॉडल है। आइए देखते हैं कि मैं बात क्या कह रहा हूं, शायद आपको अब समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने जहां बताया था कि भारत के द्वारा चौथा ऐसा टीम बन गया जिन्होंने गैलियम नाइट्राइड की जो है वो चिप बना ली है। अब चिप जानते हो आप, जैसे हम आईसी भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, या माइक्रो चिप भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी बोल देते हैं, या कभी कभी एसओसी भी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, लेकिन ये जो चिप है आप जानते होंगे, इसको सामान्यतः सिलिकॉन की बनाते थे। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि देखिए, ये जो सिलिकॉन की जो चिप होती हैं, इनका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री के आसपास अगर पहुंचता है तो इनकी अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इनकी जो स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाता है, इसीलिए। और पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा घेरते हैं। लेकिन इसका जो तोड़ है वो ढूंढा गया था गैलियम नाइट्राइड की चिप के द्वारा। और ये जो गैलियम नाइट्राइड की चिप है, ये एक तो आकार में छोटी होने वाली है, साथ ही साथ में उससे 10 गुना, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है, ये वहां पर जाकर के भी बिल्कुल भी अपना जो इनका कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे कोई कंप्रोमाइज इसमें होने वाला नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात होगी कि ये इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो उनसे कहीं ज्यादा होगा, और पावर कंजप्शन जो होगी वो बहुत लो होगी, यानी कि परफॉर्मेंस हाई और पावर कंजप्शन कम। ये भारत ने किया था। और सोचिए, ये अपने आप में तीसरा देश बन जाना, ये अपने आप में चुनौती थी, और साथ ही साथ ये कार्य चीन भी नहीं कर पाया है। और दूसरी बात, भारत का एक और बात आती है, वो है डार्क फैक्ट्री। यानी कि भारत के अंदर वैसे तो 3 से 4 फैक्ट्री हैं जो डार्क फैक्ट्री पर कार्य चल रहा है, टाटा के द्वारा भी बनाई जा रही है, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर जो है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट्री सुचारू रूप से चालू हो चुकी है, और ये जो फैक्ट्री चालू हुई है, ये हुई है कहां? तमिलनाडु के अंदर, कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम में ये जो डार्क फैक्ट्री, अब जब हम कहते हैं डार्क फैक्ट्री तो इसका मतलब क्या है? डार्क का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे का मतलब है कि जहां ह्यूमन बीइंग ना हो। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीका से टोटल जो कार्य है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो बनाने का कार्य है, वो पूरी तरीका से 101% सब रोबोट्स करने वाले हैं, सब ऑटोमेशन से होगा। आप समझिए कि ये जो कार्य करने वाला भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना है, यूएसए और नीदरलैंड के बाद में, जो इस तरीका का जो कार्य शायद जापान भी शायद कर रहा है। तो जापान और अमेरिका के बाद में शायद तीसरा देश भारत ऐसा है कि ये कार्य करने में सफल रहा है। और मैं आपको बताता हूं, देखिए, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड जो है, उसके बाद में भारत चौथा ऐसा देश बना है कि जो इस तरीका का, यानी कि जो डार्क फैक्ट्री है, उस तरीका के कंसेप्ट को जो सफल कर पाया है। और मैंने जैसे बताया कि एक सफल हो गया है, लेकिन अभी 3 और ऐसे बचे हैं कि जो आने वाले जल्दी ही ये कार्य करना शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संभव कैसे हुआ। तो जब मैं कहता हूं कि भैया ये 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है 9 साल के अंदर, तो और ये तो एक सेक्टर है, अभी तो डिफेंस का सेक्टर, इकोनॉमी के सेक्टर अलग अलग जो है, आपको अगर पूरा होलिस्टिक पिक्चर देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आइए और देखते हैं। भारत के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 1143 करोड़ का जो गैलियम नाइट्राइड प्लांट जो है उसको लगाया गया। और आप सोचोगे लगाया कहां गया? नया रायपुर। सोचिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो प्लांट है ये कार्य कर रहा है। और 2030 तक लगभग 10 बिलियन चिप्स, यानी कि 10 बिलियन माइक्रो प्रोसेसर्स ये क्या कर पाएगा? ये डेवलप करना, यानी कि लगातार प्रोड्यूस कर पाएगा। सोचिए कि 2030 तक सालाना 10 बिलियन माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये सोचिए कि माइक्रो प्रोसेसर भारत खुद ही ये सारे कार्य कर रहा है, तो जब एआई समिट की हम बात करते हैं कि जो अभी 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में भारत के अंदर होने वाली है, एआई समिट की मैं बात कर रहा हूं जो दिल्ली के अंदर
अंदर होगी। आप सोचिए उसके अंदर एनवीडिया के को फाउंडर आ रहे हैं, उसके अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं, उसके अंदर आप सोचिए कि बिल गेट्स जैसे लोग इतने बड़े बड़े जो लोग भारत के अंदर आ रहे हैं और 4 से 5 दिन भारत में रहेंगे। तो आप ये मत सोचना कि वो वैसे बेले लोग आ रहे होंगे, नहीं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और एनवीडिया का जब मैं को फाउंडर की बात कहता हूं, आज भारत की जितनी जीडीपी है ना 5 ट्रिलियन, उतना तो उनका मार्केट कैप है। तो आप सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत ये सारे कार्य कर पा रहा है। अब सोचिए भारत ये क्यों कर पा रहा है, अब भारत ये कैसे कर पा रहा है? कारण ये है कि इस समय भारत के पास में एक ऐसा समीकरण बना हुआ है कि जिसे आप कह सकते हैं इकोनॉमी का गोल्डन लॉक जोन, यानी कि गोल्डन लॉक जोन जो है वो ओपन है भारत का। इसीलिए भारत ये सारे कार्य कर पा रहा है। और भारत के पास में ना तो टैलेंटेड पूल की कमी है, ना फाइनेंस की कमी है, यानी कि इकोनॉमी आप जानते होंगे लगभग $723 बिलियन। आप सोचिए कि 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर जो है, 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है हमारे फॉरेक्स में मात्र 2 सप्ताह के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो ये अपना आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो $723 बिलियन का जो है फॉरेक्स हमारे पास है। हमारे पास दुनिया भर का जो टैलेंटेड पूल है, वो जो टैलेंटेड जो लोग हैं उनका एक पूल हमारे पास है। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो आज भारत जो है बना चुका है। आइए देखते हैं कि वैश्विक एकाधिकार को चुनौती दी जा रही है। जीए यानी कि गैलियम नाइट्राइड जो चिप्स का क्षेत्र में अमेरिका, जापान और नीदरलैंड का जो प्रभाव है उसको समाप्त किया गया है और हम चौथे देश ऐसे बन गए हैं कि अब उनका जो है मोनोपोली इस पर नहीं रहने वाली है। सॉफ्टवेयर शक्ति सर्वम एआई, यानी कि और दूसरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमने सर्वम एआई, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई थी कि सर्वम एआई जो है दूसरे जितने भी चैटबॉट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा इसकी जो सटीकता है वो निकल करके सामने आती है। अब इसकी जो सटीकता है कहां पर लगाएगी? देखिए चैट जीटीपी वो भी ज्यादा भाषाओं में काम नहीं करता, गूगल जेमिनी वो भी बहुत ज्यादा भाषाओं में काम नहीं करता, डीप सीक जो चाइना का है वो भी बहुत ज्यादा, यानी कि खासकर जो भारत की अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें वो ज्यादा सपोर्ट करते नहीं है। अगर ओसीआर की हम बात करते हैं, ऑप्टिकल जो रिकॉग्नाइजेशन करना है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो उसमें आप देखोगे कि 94 के आसपास जो है इसकी अपनी जो है एक सटीकता है, यानी कि कोई गलती नहीं करता। और जबकि ये सारे के सारे जो है कोई 60% है तो कोई 70% है। आप सोचिए कि ये अपना आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि भारत ने जो सर्वम कैसे बनाया है। और जब आप कहते हो कि हमने ये चैटबॉट नहीं है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो है हमने अलग से जो है एआई चिप और इनके लिए अलग से वो निकाला हुआ है फंड बजट के अंदर। और इतना ही नहीं, आप जानते होंगे कि 2047 यानी कि 31 मार्च 2047 तक हमने बिल्कुल टैक्स हॉलीडे कर दिया है। और जो भी कंपनी भारत के अंदर जो टेक जायंट्स जो होती हैं वो यहां पर इन्वेस्ट करेंगी और उनको जो है कोई इस तरीका का जो टैक्स है वो अभी लगभग कितना 21 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा भारत के अंदर। और इसी को देखते हुए लगभग $50 बिलियन से ज्यादा का जो है वो निवेश आ चुका है। और हमारा जो अचीवमेंट है वो है लगभग कितना 70 बिलियन लाने का है। तो 70 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है आने वाले 5 से 7 साल में, लेकिन 50 बिलियन अचीव कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि हम जो है जल्दी ही अचीव कर पाएंगे। आइए देखते हैं हमारा जो एआई है, जैसे मैंने बताया 11+ जो है भाषाओं में भारत प्लस जो विदेशी भाषा है उनको सपोर्ट करता है। तो ये अपने आप में जो है दूसरों से ज्यादा बेहतर है। और अगर भारत के अंदर कोई भी चैटबॉट अगर सफल हो जाता है, इतनी विविधता, इतनी भाषाओं की जो विविधता है, तो फिर वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाएगा, ये तो पक्का है। अगर भारत में सफल हो जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर तो दुनिया में फिर वो सबसे क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा जनसंख्या है। तो अगर इतना लोड अगर झेल जाता है तो फिर कहीं इतनी जनसंख्या मिलेगी। आइए संपूर्ण तकनीक संप्रभुता भारत का नया अध्याय, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक। हमने क्या करा है, पहले हम सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते थे, हमारी कंपनी जो है उनकी जो महारत हासिल है, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये सारा। लेकिन आज हम जो है हार्डवेयर में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ये जो 21वीं सदी है ये भारत की सदी होगी। और हम यही नहीं कहते, आप सोचते हैं कि 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में चाइना ने कितना कुछ सहा है। चाइना की जनरेशन जो है उनकी कुर्बानी दे दी गई। वन चाइल्ड पॉलिसी अपने आप लागू नहीं हुई थी। सोचिए रूजवेल्ट और निक्सन जैसे जो राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उन्होंने चाइना के ऊपर ये थोपी थी क्योंकि वो जानते थे कि अगर चाइना इसी तरीका से आगे बढ़ता है तो उनकी जो जनरेशन है वो जवान रहेगी और फिर अमेरिका के लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ये जितना भी कंपनी चाइना आई थी, सोचिए ठीक है उसके दूसरे रीजन रहे थे, लेकिन ये एक समझौता था। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो जितना भी जो कंपनी बनाती थी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनको उठा करके चाइना को दे दिया। इतना आसान नहीं था, उसके लिए बाकायदा बहुत ज्यादा समझौते हुए थे उस समय पर। और चाइना ने हर तरीका से कंप्रोमाइज किया था ये 18 ट्रिलियन अचीव करने के लिए। और आज इसी पर जो है अमेरिका आंख गढ़ाए बैठा है इसको डुबोने के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना एजिंग हो चुका है, एवरेज 40 साल हो चुकी है, यानी कि अमीर होने से पहले ही लोग बूढ़े हो जा रहे
रहे हैं, क्या करोगे इस अमीरी का? सोचिए कि आपके पास पैसा है लेकिन आपके साथ 70 बीमारी है, आप खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो सोचिए पैसा का क्या करोगे? यह स्थिति जो है चाइना की बना दी है अमेरिका के और यूरोप के द्वारा। भारत ने इतिहास रच दिया है। अब हम केवल तकनीकी के उपभोक्ता नहीं हैं बल्कि तकनीकी के निर्माता बन चुके हैं। आइए, ये तो एक चीज है, बाकी तो हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। भारत की पहली जो डार्क फैक्ट्री है वो जो है चल चुकी है, कहां पर? तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम में। और गैलियम नाइट्राइड जो सेमीकंडक्टर कहिए या फिर मैंने आपको बताया आईसी कीजिए, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कीजिए, ये आपको नया रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, सोचिए छत्तीसगढ़ को जाना जाता था नक्सलवाद के लिए, सोचिए आज छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है कि दुनिया में यहां पर जो है प्रोड्यूस करी जा रही है क्या? गैलियम नाइट्राइड, और वो भी वो जिसको करने में भारत चौथा देश बना है दुनिया का। सोचिए इस बात को याद रखना, जापान, अमेरिका और नीदरलैंड के बाद चौथा है। एग्जाम में आ सकता है और एक सामान्य जानकारी के लिए तो आवश्यक है। सॉवरेन एआई, सोचिए ये सॉवरेन यानी कि सर्वम एआई जो है एक तरीका से हमारी सॉवरेन एआई है, और इसको कहते हैं एआई फॉर ऑल, यानी कि जिस तरीका की विविधता यानी कि लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी इसके अंदर है, ये इसका नाम इसीलिए है एआई फॉर ऑल, सभी के लिए है, सभी, इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में है, सब भाषाओं में, यानी कि हमारी जितनी लोकल लैंग्वेज है उनमें भी है। और इसके मॉड्यूल्स जो है उसी तरीका से दिखाए जा रहे हैं। आगे देखेंगे एक साथ 3 बड़ी उपलब्धियां जो है भारत ने हासिल की हैं। क्या क्या है वो? पहली मैंने आपको बता दिया, कांचीपुरम के अंदर वही फैक्ट्री है, लाइट आउट यानी कि ब्लैक, यानी वहां पर बिल्कुल अंधेरा, पूरी तरीका से 100% क्या है? ऑटोमेशन है, सब कार्य जो है मशीन अपने आप कर रही हैं। यह भारत की पहली और इकलौती फैक्ट्री है जहां इंसानों की जगह केवल रोबोट्स काम करते हैं और रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के लिए होती है, रोबोट्स के लिए तो कोई, और इसमें आप जानते हैं कि अटूट श्रम होता है। क्यों? क्योंकि रोबोट तो थकते नहीं है, इसलिए कार्य 24 घंटे 7 दिन लगातार जारी रहता है, कोई थकावट नहीं। 365 दिन 24 घंटे 7 दिन लगातार कार्य जारी है। 30 मिनट केवल ब्रेक पर, पूरे साल में रोबोट्स को केवल 30 मिनट की जो है रिपेयरिंग के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद फिर वो 1 साल तक कार्य करेगा। इंसान की जो भूमिका है, इंजीनियर केवल रिमोटली यानी दूर बैठ करके सिर्फ क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है उसके। आगे देखेंगे उच्च परिशुद्धता, यह साधारण फैक्ट्री नहीं है बल्कि सेमीकंडक्टर ग्रेड हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। और ये आप जानते होंगे कितनी ज्यादा ये वो होती है, इनके अंदर धूल के छोटे कण भी जो है वो जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो एआई, इसीलिए तो ताइवान को इसमें एक महारत हासिल थी। और ताइवान के साथ में जब 2 साल पहले हमने एक डील की थी, उस टाइम पर बड़ा शोर मचाता, तो हमने को सीखा है। सोचिए ये अब जमीन पर दिखेगा आपको होता हुआ। और जिस दिन आपके मोबाइल इतने सस्ते हो जाएंगे, डिवाइसेस जो है, आज सोचिए हुआई जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, भारत आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन ब्रांड और इससे सस्ते ब्रांड कॉम्पिटेबल जो है जब प्रोड्यूस करेगा, तो चाइना के साथ में तो बहुत बड़े स्टिग्मा लगे हुए हैं। भारत की तो अपनी सॉफ्ट पावर है, तो भारत सोचिए कहां पर जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मात्र 9 साल में हम ये, अभी भी आप देखोगे लगभग $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये 15 ट्रिलियन में पहुंचने में कितना कम समय लगेगा आप सोचिए अपने आप में। और मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप मीडिया आउटलेट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो दुनिया इस पर चर्चा कर रही है कि भारत धीरे 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 सबको रिप्लेस करता हुआ जा रहा है, और एक साइलेंट जो रिवॉल्यूशन है वो भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही है। आइए, निवेश 1143 करोड़, लक्ष्य 2030 तक लगभग 10 बिलियन इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर जो है वो तैयार करना। 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर के जो एडवांस चिप है, और मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि लगभग 2 नैनोमीटर यानी कि 2 नैनोमीटर पर भी चिप भारत ने निर्माण की है। लेकिन अभी भी आप चाइना को देखोगे तो लगभग 7 नैनोमीटर पर ही वो जो है चिप निर्माण कर पा रहा है। और कहने के लिए भी देखो, उनका जो ग्लोबल टाइम्स है या जो उनका एक चाइनीज करके एक न्यूज़पेपर भी है, वो कुछ भी कहते हो, लेकिन सत्यता यह है कि अभी भी 7 नैनोमीटर के माइक्रो प्रोसेसर ये बना पा रहे हैं, लेकिन भारत 2 नैनोमीटर तक पहुंच गया है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, क्या जानते हैं कि जो ये सिलिकॉन है, जो शुरू में मैंने बताया, ये ताप ज्यादा सह सकता है और जो ज्यादा से ज्यादा ये पावर एफिशिएंट होता है, और इसकी जो अपनी एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा होती है अगर सिलिकॉन की अपेक्षा इसकी तुलना की जाए। ग्लोबल मोनोपोली तोड़ दी है, जैसे मैंने बताया यूएसए, जापान और नीदरलैंड के बाद में भारत इसका कार्य को करने वाला चौथा देश बन चुका है। अभी तक इस तकनीक पर केवल 3 देशों का नियंत्रण था, भारत ने यह अधिकार तोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि जितने भी डिजिटल गैजेट्स होते हैं, चाहे फाइटर प्लेन से लेकर के आपके जेब में रखा हुआ मोबाइल जो है, वहां तक हमको ये माइक्रो प्रोसेसर्स की आवश्यकता होती है। रेडार डिफेंस हो या फिर आप सोचते हैं कि भारत जो है क्यों बना नहीं पाया अपने फाइटर जेट्स, क्योंकि हमको एक सप्लाई चेन की आवश्यकता होती है। आज भारत वो पूरी सप्लाई चेन
चेन हमने जो है कहते हैं ना कि ऑल बॉक्स टिक कर दिए हैं। तो भारत ने सारे बॉक्स धीरे 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 हमने टिक करते गए हैं और एक बूम आपको ये 10 साल का जो कह रहा हूं ना, 10 साल की इस विंडो में एक बहुत बड़ा बूम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मेरी इस बात को आज रिकॉर्ड करके रख लेना कि आपने बोला था 2035 तक भारत जो है वो 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा बनेगा बनेगा, ऐसा कोई नहीं रोक सकता। और मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर 5G 6G या इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सबके लिए क्या चाहिए? सबके लिए चाहिए आपको माइक्रो प्रोसेसर्स। ये जो है हमने इसके अंदर। अब दूसरी बात आती है सर्वम एआई, यानी कि एआई के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि मैंने वैसे तो अलग वीडियो इसके लिए बनाई है कि एआई जो है दुनिया में आई और भारत में भी ये शोर लगने लगा कि देखिए चाइना का डीप सीक आ गया है या फिर अमेरिका जो है इस पर राज कर रहा है, जेमिनी हो या फिर चैट जीटीपी हो, हम कितने पीछे रह गए हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना है तो वो सिंगल नहीं होता, उसके लिए एक सप्लाई चेन लगती है और उनके लिए आपको कार्य करना होता है। और भारत ने 2014 के बाद में, और 2014 तो छोड़िए 2020 के बाद में तो आपने जानते होंगे कि ताइवान के साथ किस तरह से डील की है। और फिर हमने क्या करा कि एक सप्लाई चेन क्रिएट की और हमने ऑल बॉक्स टिक किए। अब जाकर के आप सोचते हैं कि जब वो सारे मिलते हैं तब जाकर के एक सुंदर सी माला बनती है और हमने अपना एक सुंदर सा जो है एआई मॉड्यूल तैयार किया है जिसका नाम है सर्वम एआई। और ये एआई फॉर ऑल है। और जितनी भी कमी, जितने भी एआई चैटबॉट इस तरीका के हैं, उनमें जो कमी थी वो सारी की सारी यहां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो है उनसे कहीं ज्यादा एडवांस है। क्यों? क्योंकि भारत की जो है आप जानते होंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आपको कोई मॉड्यूल सफल करना है तो लगभग आपको मोर देन 10 और 20 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको देखना पड़ेगा। और वही हुआ है कि लगभग यहां पर आप देखोगे 11 से ज्यादा जो भाषाएं हैं वो प्लस विदेशी भाषाओं के अंदर इसको जो है ट्रेंड किया है। और आप जानते होंगे कि जो OCR होता है यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके अंदर इसकी जो क्षमता है वो लगभग कितनी आई है? एफिशिएंसी 94% आई है। और औरों की अगर आप देखा जाए तो ये 64, 70, 80 इस तरीका की है। तो अपने आप में ये एक तरीका से बहुत एफिशिएंट ये सिस्टम है और इसकी जो गूंज है पूरी दुनिया के अंदर है। और दूसरा जो है टेक्स्ट टू स्पीच, इसके अंदर जो वर्जन लगाया गया है वो है V3 और V3 जो वर्जन है उसका नाम दिया गया है बुलबुल। इसकी जो आवाज है मैंने उस वीडियो में बताई थी कि बिल्कुल हिंदी की आवाज ऐसी है जैसे हिंदी का नेटिव स्पीकर होता है उसकी तरीका से। लेकिन अगर आप वेस्ट का देखोगे, चैट जीटीपी हो, जेमिनी हो या फिर 11 लैब तक भी आप देखोगे तो पेड सॉफ्टवेयर है, उसके बाद भी उनकी जो आवाज है वही है कि जैसे कि अंग्रेज हिंदी बोल रहा हो या फिर रोबोटिक तरीका की जो आवाज है वो लगती है। लेकिन इसकी जो आवाज है वो बिल्कुल उसी तरीका की आएगी जैसे कि हिंदी का जो नेटिव स्पीकर है। तो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ये सुपर्ब है। और ये मैंने बता दिया आपको सारा, डीप सीक वगैरह ये सब पीछे रह चुके हैं। देखना 22 से ज्यादा भाषाएं हैं और सोचिए मैंने बताया था 20 से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करना आना चाहिए। अंग्रेजी पर निर्भरता जो खत्म हुई है, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये जो है हमारी जो मृत प्राय भाषाएं हैं जिनके कुछ ही लोग बोलने वाले बचे हैं। अब भाषाओं की जो संजीवता है उसको भी जागृत करना और उसे आगे बढ़ाने का कार्य ये करने वाला है। तो अपने आप में भारत का जो ये मॉड्यूल है ये एकदम सुपर्ब है और इसके लिए हमने, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको तो ये और इंप्रूव करेगा ही। और इसका जो मॉड्यूल LLM है ये अभी जो सबमिट होगा उसके अंदर इसको जो रिवील करा जाएगा उस पूरे के पूरे समिट को जो है देखेंगे। हार्डवेयर हो ये सब मैंने आपको बता चुका हूं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। सेमीकंडक्टर में चीन और पश्चिम का विकल्प जो है भारत ने बनकर को उभरा है। और मैंने आपको बताया कि आज भी आप देखोगे तो 7 नैनोमीटर के आधार पर ही जो प्रोसेसर है उनका निर्माण चाइना के द्वारा हो रहा है, लेकिन भारत 2 नैनोमीटर तक पहुंच गया है। इसके लिए अलग वीडियो बनाई थी। तो अब सोचिए कि किस तरीका का जो हमारे अचीवमेंट्स है, अगर अपना भारत इस तरीका से आगे बढ़ता है तो हम सभी के लिए खुशी की बात है। क्योंकि 2035 तक ये नहीं है कि सिर्फ देश आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति, मैंने आपको बताया है कि लगभग 100 बिलियन लोग, यानी कि 2030 तक आप देखना, जो आंकड़े सरकार के द्वारा भी पेश हैं कि 100 बिलियन लोग जो है वो मिडिल क्लास में आ चुके होंगे। और 100 करोड़ लोग अगर मिडिल क्लास के अंदर हैं तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी परचेजिंग पावर होने वाली है। तो दुनिया तो भाई यहीं पर आएगी ना। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को अपने बिजनेस चलाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए एक बाजार चाहिए। और बाजार सिर्फ ऐसा ही देश दे सकता है जिसके पास पॉपुलेशन हो और पॉपुलेशन के साथ साथ मिडिल क्लास की जनसंख्या इतनी बड़ी हो, यानी कि परचेजिंग पावर होनी चाहिए। और वो भारत ने करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट इसमें चाहते हो तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। आप लिख सकते, सुझाव दीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।